बगड़ावत कल्लाड़ी को खोबरा लिया है और बीड़ा छोड़कर रैन बनाएगा डूंगरा में नौलखा बाग में आ गया। और राणा जी और बगड़ावतों ने भोजन ग्रहण किया। राणा जी तो राण में आ गया और बगड़ावत ने वहीं पर विश्राम किया। सुबह मालिन पुष्प माला बनाकर माता जी को पहनाने को जा रही थी। मालिन को देखकर नेवाजी मालिन से बोले कि तुम ये माला किसके लिए ले जा रही हो। मालिन ने कहा कि मैं ये माला माता जी के लिए ले जा रही हूँ। नेवाजी कहने लगे कि माता जी को माला पहनाने से माता जी क्या देगी आपको। माता जी ने अनाज मठड़ी देगी, मालिन ने ये कहा। नेवाजी बोले ये पुष्प माला हमारे को दे दो और 2400 भाइयों के लिए रंग बिरंगी माला पहना दो और इसके बदले सोने की 24 मोहरे ले लो। तुम माता के लिए दूसरी माला बना लेना। मालिन ने विचार किया कि 24 मोहरे हमारी काम आ जाएगी। यह मालिन इनके दे दो, माला इनको दे दो। माता जी के लिए दूसरी माला बनाने लगी। मालिन ने बगड़ावतों को लिए रंग बिरंगी माला बनाकर माला 24 बगड़ावतों को पहना दी और 24 मोहरे ले ली। मालिन दूसरी माला बनाकर माता जी पहनाने गई तब माता जी ने कहा, मालिन आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो गई। मालिन बोली कि माता जी पहली बार की माला तो बगड़ावतों ने पहन ली और यह मैं दूसरी माला बनाकर ले आई हूँ। तब माता जी कहती है कि इस माला को वापस ले जा। बगड़ावतों ने हमारी माला पहनी तो मैं तो बगड़ावतों के शीश की मुंड माला पहनूंगी। उन बगड़ावतों ने माता जी की माला पहनी थी जिससे माता जी को गुस्सा आ गया। माता जी ने मालिन से कहने लगी कि अब मेरे लिए कभी भी माला मत लाना। मालिन वहां से वापस आ गई। इस प्रकार कालक्या देवी ने राणा जी और बगड़ावतों के बीच फूट डालकर उनके बीच युद्ध बगड़ावत महाभारत करवाया था और उसके बगड़ावतों की मुंड माला पहनने के लिए, क्योंकि देवी तो त्रेता युग का भी वरदान था तो वो भी पूरा करना था। अब शेषनाग कहा विष्णु भगवान से जवाब। फिर शेषनाग विष्णु भगवान के दरबार में आए तो वहां पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी विराजमान थे। शेषनाग ने उनको प्रणाम किया। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे शेषनाग, आज अपना आना कैसे हुआ और पृथ्वी का भार किसको संभाला के आए। शेषनाग जी बोले कि पृथ्वी का भार तो एक भेल को देकर आया हूँ। और विष्णु भगवान ने कहा कि बोलो क्या काम है। तब शेषनाग ने कहा कि भगवान 4 महीने वर्षा बरसती है तो भी मेरे पानी की सीम नहीं पुगती और आज हमारे श्राप का छिट्टा लगा दिया। ऐसा कौन सा मनुष्य पैदा हो गया इतने श्राप जमीन में गिरा दी जिसने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। विष्णु भगवान कहते हैं कि आजकल तो शंकर भगवान ने गुजर बगड़ाव तो दीवाना और बोफाले कर रखे हैं, उसी ने ही इतना श्राप डोला गया। और तब शेषनाग कहते हैं कि हे नाथ, बगड़ावतों को इस बात के लिए सजा मिलनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि शेषनाग तुम तो जाकर पृथ्वी को संभालो और मैं जाकर बगड़ावतों की माया को नष्ट कर देता हूँ। शेषनाग ने विष्णु भगवान से कहा कि भगवान, उसी भेल ने हमसे एक विनती करी है कि यह काशतकार हमको हमेशा ही जोतते ही रहते हैं तो हमको कभी तो हो छोड़ना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि 1 महीने की ही एक अमावस्या और 8 दिन का एक बुधवार उनको नहीं जोतेंगा। इसी वजह से अमावस्या और बुधवार को आज भी मानते हैं। फिर शेष जी पाताल लोक में जाकर पृथ्वी का भार संभाला था। भगवान विष्णु भगवान के द्वारा देवी देवताओं को बुलाने का वर्णन। फिर भगवान विष्णु ने नारद जी से भेजकर 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया। कैलाश पर्वत से शंकर भगवान को बुलाया। तभी देवी देवता इकट्ठे हो गए।
तब विष्णु भगवान ने शंकर भगवान से कहा कि शंकर जी, आपने तो बगड़ावतों को शिष्य बना रखा है। और शंकर भगवान ने उत्तर दिया, हाँ बना रखे हैं। विष्णु जी कहते हैं, उनको तुमने बौफाला कर रखा है। उन गुजर बगड़ावतों ने शेषनाग का धर्म भ्रष्ट कर दिया है। बगड़ावतों ने बहुत मंदिरा ढोल रखी है। उस मंदिरा के छींटे पाताल लोक में पहुंचकर शेषनाग की मणि के जा लगे। इन छींटों से शेषनाग का धर्म भ्रष्ट हो गया है। भगवान शंकर ने कहा कि बगड़ाव शिष्य तो मेरे है, लेकिन मैंने उनसे यह नहीं कहा था कि तुम शेषनाग की मणि के छींटे लगाओ। दूसरे खतन यह है कि उन छींटों से बगड़ावतों का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो कलाली का घमंड तोड़ने के लिए शराब का हुक्का भरवाया था और उस हुक्के को मेघला पर्वत पर ढोल कर आए थे। वह शराब नहीं पीते थे तो उनको कहाँ पर तो ढोलेगा। वहाँ पर सुरंग बगड़ावतों ने नहीं बनाई थी। इसमें बगड़ावतों का क्या दोष है? मारने वाले भी आप है, जीवन देने वाले भी आप है, लेने वाले भी आप है और किसी को देने वाले भी आप है। और आरोप इनके ऊपर लगा रहे हैं। सभी देवी देवताओं ने शंकर भगवान के कथन को सत्य माना। फिर भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं से कहा कि आप बगड़ावतों के छलने जाओ। तो हम माता जी ने तो मना कर दिया और कहा कि वह तो मेरे भगत है। सभी देवताओं ने भी मना कर दिया कि वह मेरे भगत है, हम उनको नहीं छल सकता। देवी देवताओं के मना करने के बाद भगवान विष्णु ने विचार किया कि अब मैं सभी ही उनको छलने को, भगवान विष्णु बगड़ावतों को छलने के लिए सभी पृथ्वी पर आ गए। जिस दिन दुर्गा माता विष्णु भगवान के पास बैकुंठ पर गई, वहां जाकर के भगवान से कहा कि भगवान, हमारे लिए मालिल माला लाई थी, जिनको बगड़ावतों ने मेरी माला पहनकर पास छीनकर उनको पहन लिया है, तो उनके सिरों की माला मैं पहनूंगी। भगवान ने उत्तर दिया कि हे दुर्गा, बगड़ावतों को शंकर भगवान के भगत है और शंकर भगवान ने उसको 12 वर्ष की माया और 12 वर्ष की काया, 12 वर्ष तक तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। दुर्गा कहती है कि 24 वर्ष क्यों नहीं खत्म हो जाए, परंतु मैंने तो प्रण कर लिया है, उसको पूरा करना ही, क्योंकि उनको तो त्रेता युग से ही याद है जो पूरी करनी थी और श्री रामचंद्र जी भगवान का वचन पूरा करना था। विष्णु भगवान ने बगड़ावतों को छलने जाते वक्त देवी देवताओं से पूछा कि मैं उनको छलने जा रहा हूँ, मेरे को इस वेश में जाना चाहिए। तब देवताओं ने बोला कि आप ऐसे वेश में जाओगे तो बगड़ावत आपके छलने में नहीं आओगे, आप कोड़ी बनकर जाना। तब भगवान विष्णु कोड़ी का रूप धारण करके प्रस्थान हो गए। रात खून बहता जावे और मक्खियाँ उड़ती जावे और गोठा में पहुँच गए। सवाई भोज को आगे पीछे की सारी मालूम हो जाती है। सवाई भोज ने सारे भाइयों से कहा कि हे भाइयों, भगवान विष्णु हमको छलने आ रहे हैं और कोड़ी का रूप धारण करे हुए है, उससे आप सब को घृणा नहीं करनी है। इतने में ही विष्णु भगवान आते दिखाई दिए और 24 बगड़ाव तो खड़े हो गए और बिना बोले भगवान विष्णु के कोड़ी रूप से लिपट गए। कोई भाई तो हो उनके घाव से मक्खियाँ उड़ाने लगा। भगवान बगड़ावतों ने भगवान विष्णु को कोड़ी रूप को स्नान कराया और अच्छे कपड़े पहनाकर आसन पर बैठा दिया। भगवान विष्णु कहने लगे, हे भाइयों, मेरे से दूर रहो, मैं तो कोड़ी हूँ। तो बगड़ावतों ने कहा कि महाराज, हमारे द्वारे सभी आते हैं, लेकिन कोड़ी आज तक नहीं आया। मैं कोड़िया की सेवा करना चाहता हूँ। आज अच्छा दिन उदय हुआ है, हमारे द्वार पर कोड़ी आया है। जो भोजा जी ने कोड़ी को शराब खराब पाने का कुल्ला करने लगा, एक कुल्ला तो हो कर लिया, दूसरा कुल्ला में भगवान ने भोजा जी का हाथ पकड़ लिया।
तब भगवान कहते हैं, हरे भगत बहुत अच्छा जन्म लिया हरे माता लक्ष्मा दे का गर्भ से। भगवान विष्णु कोडी के रूप को तो हो सवाई भोज ने प्रेम से भूल गया और चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। गदा पद्म शंख चक्र मोर मुकुट पीताम्बर गले में जयवंती माला धारण कर लिया। फिर भगवान विष्णु विचार करने लगे कि ही देवी देवता कहते हैं वह बात बिल्कुल सही है। गुजर बगड़ाव तो भगवान के सच्चे भक्त है। मैं तो हो बगड़ावतों को छलने आया था, परंतु बगड़ावतों ने उल्टा मेरे को ही छल लिया। भगवान विष्णु कहने लगे कि वह रे गुजर बगड़ाव तो गुरु तो बहुत अच्छे ढोके हैं। सवाई भोज को सुनकर भगवान ने 12 वर्ष की माया 12 वर्ष की काया दी थी और 12 वर्ष की काया और 12 वर्ष की माया वर्ष तक की ही इस को खूब खर्च करते रहना। अच्छी नीति से मनुष्य की सेवा करते रहना, बुरी नीति से किसी को आत्मा को कभी नहीं। संतान विष्णु भगवान कहते हैं कि सवाई भोज में यहाँ पर कोडी बनकर आया, जिसका पता तुम्हारे को कैसे चला। सवाई भोज ने उत्तर दिया कि हे भगवान, कोडी बनने से आपका रूप ही छुपता है, कर्म नहीं छुपता है। भगवान मैंने आपके कर्म को पहचान लिया और देखो स्वामी महापुरुषों ने भी कविता में कहा है कि तारे के प्रकाश से चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं बादल छाया, इंद्र की आवाज से मोर छुपे नहीं और सर्प छुपे नहीं पुंगी बजाया। घर पर मंगत आया से दातार छुपे नहीं, वीर छुपे नहीं रण भारत में तलवार दिखाया। चंचल गौरी का नैन छुपे नहीं, घूंघट की पट ओट लगाया। जोगी का वेश अनेक करो पर कर्म छुपे नहीं, अंक में बभूत लगाया। सवाई भोज कहते हैं भगवान, कोडी बनने से आपके कर्म थोड़ी बदल सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, धन्य हो भगत सवाई भोज। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय।